हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करेंगे क्लोज सिस्टम वर्क डन को लेके। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो भी हम लोग चीज़ें अभी बात करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जहां से कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और आप एसएससी जेई का चाहे पेपर हो चाहे आप पीएसयूज के हो, और स्पेशली मैं आपको एसएससी जेई के बारे में अगर बात करूं तो आप कोई भी पेपर अगर उठाएंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको यहाँ से कम एक क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर दिखेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो हम लोग अभी बात करने वाले हैं ये हमारा क्लोज सिस्टम का वर्क डन है। अगर मैं वर्क डन को लेके बात करूं तो देखिए हमारे पास जो सिस्टम होते हैं, एक हमारे पास ओपन सिस्टम होता है और एक हमारे पास क्लोज सिस्टम होता है। एक आइसोलेटेड भी होता है, उसके बारे में अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। लेकिन ओपन और क्लोज में भी अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं क्लोज सिस्टम को लेके बात कर रहे हैं। तो पहला चीज, इस चीज को कंफ्यूजन में मत रखिएगा कि ये ओपन के लिए भी अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ओपन सिस्टम का वर्क डन आगे हम लोग पढ़ेंगे सेकंड लॉ के बाद। और वहां पर जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसका जो कंक्लूजन है इससे जस्ट मिलता जुलता कंक्लूजन आता है, तो वहां पर कंफ्यूजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन में आपको एक चीज वो भी देगा, तो ध्यान रखेंगे। दूसरा चीज, ये जो हमारा फ्रेंड्स क्लोज सिस्टम वर्क डन है इसका और भी क्या क्या नाम है देखिए। सबसे पहला चीज, ये जो क्लोज सिस्टम है इसी को हम लोग और बोलते हैं नॉन फ्लो सिस्टम। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन फ्लो सिस्टम। नॉन फ्लो सिस्टम का मतलब क्या है? अगर हम लोग क्लोज सिस्टम के अंदर बात करें तो क्लोज सिस्टम में अगर मैं बात करूं मास का और आपका एनर्जी का, तो क्लोज सिस्टम में मास का ट्रांसफर नहीं होता है, केवल आपका एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं नॉन फ्लो। नॉन फ्लो का मतलब क्या है? उसमें आपका फ्लो हो ही नहीं रहा है, और अगर आपका फ्लो नहीं हो रहा है तो इसमें मास का कोई भी इंटरेक्शन आपका नहीं बनेगा, केवल और केवल आपका एनर्जी का इंटरेक्शन बनेगा। तो इस नॉन फ्लो सिस्टम को हम लोग एक नाम और देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड मास एनालिसिस। ध्यान रखिएगा, इसी का हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड मास एनालिसिस। ये इसी का नाम है। एग्जाम में आपसे जो क्वेश्चन है नॉन फ्लो के नाम से तो पूछा ही हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिक्स्ड मास एनालिसिस के नाम से नहीं पूछा है। फिक्स्ड मास एनालिसिस भी हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि अगर इस सिस्टम के अंदर मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर जो मास है वो आपको क्या मिलने वाला है? कांस्टेंट मिलने वाला है। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड मास हो गया, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं फिक्स्ड मास एनालिसिस। तो पहला चीज फ्रेंड्स, ये चीज आपको क्लियर हुआ कि ये जो हम लोग बात करने वाले हैं क्लोज सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग नॉन फ्लो और हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स्ड मास एनालिसिस। दूसरा चीज फ्रेंड्स, ये जो हमारा एनालिसिस होगा, जैसा कि हमने प्रोसेस के बारे में पढ़ रखा है, हमारे पास रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, दो तरीके के प्रोसेस होते हैं। तो ये जो हमारा क्लोज सिस्टम है, जो हमारा एनालिसिस चल रहा है, ये हमारा किस पे बेस्ड रहेगा? रिवर्सिबल प्रोसेस पे। मतलब अभी हम लोग जो यहाँ से कंक्लूजन निकालने वाले हैं ये आपका किस प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल रहेगा? ओनली फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस में इसको अप्लाई नहीं करना है, इसको आप हमेशा अप्लाई किस प्रोसेस के लिए करेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए इस पे हम लोग कुछ बात देखते हैं और समझते हैं कि इसकी क्या कहानी होने वाली है। तो फ्रेंड्स, मोस्ट प्रॉब्ली मैं आपको बोला जो सबसे बेस्ट एग्जांपल सूट होता है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर वो सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट का होता है। तो हम लोग यही चीज़ें कंसिडर कर लेते हैं। मान लीजिए कि फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है, ठीक है? तो ये हमारे पास सिलेंडर और पिस्टन का अरेंजमेंट है। ये अभी क्या है फ्रेंड्स, इसके अंदर आपका कोई फ्लूइड भरा हुआ है, और ये जो हमारा है फ्लूइड जो है, अभी हम लोग इसको हीटिंग करेंगे। तो अभी मान लीजिए कि ये जो आपका पिस्टन है इसका जो पोजीशन है ये आपका पोजीशन डिफाइन है, तो ये पोजीशन हमारा पोजीशन 1 है। अब क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ से ये जो आपका पिस्टन है अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा। तो पिस्टन जब अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा तो मान लीजिए कब होगा? मान लीजिए आप इसको हीटिंग करना स्टार्ट किए, तो हीटिंग करेंगे तो अंदर का क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा मॉलिक्यूल का, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? ये जो आपका मॉलिक्यूल है इस पर प्रेशर एक्ट करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका क्या होगा? प्रेशर एक्ट करेगा, और ये प्रेशर एक्ट करने के कारण क्या होगा? ये आपका नया पोजीशन गेन कर लेगा। दिस इज द पोजीशन 2। मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका पिस्टन है, पिस्टन अपनी पोजीशन 1 से डिस्प्लेस हुआ, और पोजीशन 1 से डिस्प्लेस होने के बाद पोजीशन 2 तक पहुँच गया है। और ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कितना ले लेते हैं? dx ले लेते हैं। व्हाट इज dx? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन। तो फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो आपका सिलेंडर पिस्टन है, ये कहीं ना कहीं पिस्टन इस तरीके से है,
ऐसा कुछ है ना, इस तरीके से मूव कर रहा है, तो इस तरीके से पिस्टन है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को हम लोग मेंशन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो हमारा dx है, व्हाट इज dx, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर dx, तो ds आपका है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ds जो है आपका, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन, ये है आपका, ठीक है। अगर मैं बात करूं a का, तो व्हाट इज a, तो ये आपका क्या है, एरिया ऑफ द पिस्टन है या सिलेंडर। यहाँ पर देखिए सिलेंडर और पिस्टन का जो एरिया है उसको हम लोग सेम मान के चलते हैं, तो ये आपका हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ द सिलेंडर भी लिख सकते हैं या पिस्टन भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इक्वल है। प्रैक्टिकली जाएंगे तो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस रहता है, क्योंकि ये जो आपका पिस्टन है उसको सिलेंडर के अंदर मूव करने के लिए क्लियरेंस देना पड़ता है, बट फिर भी हम लोग यहाँ पर दोनों के एरिया को हम लोग सेम मान के चल रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको एक पिछले वीडियो में एक चीज़ बताई थी आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस को लेके कि कहाँ पर प्रेशर एक्ट करता है और कहाँ पे आपका फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। मैंने बताया था, तो अगर आप देख चुके हैं तो थोड़ा सा आप स्किप करिए, और अगर आप नहीं देखे हैं तो देखते हैं। यहाँ पर मैंने वहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कुछ बातें क्या बताई थी। मैंने क्या कहा था कि अगर मान लीजिए आपका कहीं भी सॉलिड बॉडी है, तो सॉलिड बॉडी पे हमेशा जो एक्ट करता है वो फोर्स एक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए कि ये मेरे पास कोई सॉलिड बॉडी है और ये आपका कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पर आपका क्या है, फोर्स एक्ट कर रहा है, और मान लीजिए कि फोर्स आपका 10 न्यूटन का एक्ट कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो 10 न्यूटन का अगर फोर्स एक्ट कर रहा है, तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे 10 न्यूटन का फोर्स एक्ट करेगा। जैसे जैसे हम लोग यहाँ से देखिए ऊपर की ओर जाएंगे या नीचे की तरफ आएंगे, तो इस फोर्स की इंटेंसिटी कम होते चले जाएगी, और एक पॉइंट पे आने के बाद ये 10 न्यूटन का फोर्स है ये टोटली आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि हम लोग जो फोर्स है, सपोज एग्जांपल के लिए मान लीजिए 10 न्यूटन का अगर हम लोग फोर्स लगाए हैं, तो 10 न्यूटन का फोर्स एक पॉइंट पे एक्ट किया है, ठीक है। अगर मैं यही चीज बात करूं किसके लिए, प्रेशर पे अगर हम लोग बात करते हैं, तो प्रेशर जो होता है आपका हमेशा कहां पर एक्ट करता है, ये आपका एक्ट करता है फ्लूइड के साथ। मतलब ये जो आपका प्रेशर है, ये प्रेशर हमेशा कैसा एक्ट करता है, फ्लूइड के साथ। और फ्लूइड में आपकी दो चीजें निकल कर आती है। क्या क्या चीजें निकल कर आती है, एक आपका जो होता है, देखिए ये जो आपका फ्लूइड है, ये फ्लूइड में आपकी दो चीजें निकल कर आती है। एक आपका होता है दैट इज द लिक्विड, और दूसरा आपका जो होता है वो क्या होता है, आपका गैस। अब देखिए इसके साथ क्या होगा, मान लीजिए कि ये आपका बलून है, ये आपका कोई बलून है, यहाँ पर आपका क्या है, ये आप गैस भरे हो इसमें। तो मान लीजिए कि सपोज आपने इसमें गैस भरा हुआ है, ये आपका गैस भरा हुआ है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए कि सपोज आप यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये आपका पर्टिकुलर इसी पॉइंट पे फोर्स एक्ट करेगा कि सभी पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर आप गैस या लिक्विड के किसी एक मॉलिक्यूल पे अगर आप फोर्स लगाते हैं, तो ये जो आपका फोर्स है ये पर यूनिट एरिया में डिवाइड हो जाता है, और यही इस जो पर यूनिट एरिया में डिवाइड होता है, इसी टर्म्स को हम लोग डिफाइन कर देते हैं क्या, प्रेशर। तो इसीलिए हम लोग प्रेशर को क्या बोलते हैं, P इक्वल टू हम लोग क्या बोलते हैं, F/A। तो ये जो मैंने P इक्वल टू F/A लिखा हुआ है, ये फोर्स और प्रेशर के बीच में रिलेशन है। अगर आपके पास सॉलिड बॉडी होती है तो हमेशा उस पर क्या एक्ट करेगा, फोर्स, और अगर आपके पास लिक्विड या गैसियस बॉडी होती है तो उस पर आपका हमेशा एक्ट क्या करने वाला है, प्रेशर। हमेशा ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बेसिकली हम लोग क्या है, गैस को अगर लेके बात करते हैं, तो जो हमारे पास गैस है वो कौन सा आपका हो जाएगा, गैस पे आपका क्या करेगा, प्रेशर एक्ट करेगा। तो हम लोग यहाँ प्रेशर से डील करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो हम लोग फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ भी हम लोग प्रेशर टर्म्स को लेके एनालिसिस करते हैं। अगर हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे मूव करें तो वहाँ एक सॉलिड बॉडी होती है, तो सॉलिड बॉडी पे क्या एक्ट करता है, फोर्स। इसीलिए हम वहाँ पर फोर्स को लेके ज़्यादा बात करते हैं। फोर्स 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन जो भी आपका है। उसी तरीके से अगर आप मैकेनिक्स की बात करोगे तो वहाँ भी एक रिजिड बॉडी कंसिडर होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, फोर्स निकालते हैं, प्रेशर नहीं निकालते हैं। प्रेशर हमेशा जो निकलता है वो लिक्विड और गैस के साथ निकलता है, और जो फोर्स वाला टर्म्स डिफाइन होता है वो आपका किसके साथ होता है, वो सॉलिड बॉडी के साथ होता है। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कि जो dx है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन जो दिख रहा है, और a आपका क्या है, एरिया ऑफ द सिलेंडर है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोग बेसिकली क्या है, वर्क डन निकाल रहे हैं। तो वर्क डन अगर हम लोग निकालना चाहते हैं यहाँ पर, तो वर्क डन इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो वर्क डन इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये जब हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें वर्क डन जो निकालना है, तो यहाँ पे जब हम लोग फोर्स लगा रहे हो आपका किस में, प्रेशर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं वर्क डन की बात करूँ तो वर्क डन इक्वल टू क्या आ जाएगा, वर्क, देखिए वर्क डन इक्वल टू ये आपका हो जाएगा एफ, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हुआ है dx है, तो ये हमने इसको क्या लिख दिया dx। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है वो फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, वो आपका क्या एक्ट कर रहा है, वो आपका प्रेशर एक्ट कर रहा है। तो अगर इस केस में आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हमारा रिलेशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे, यहाँ रिलेशन होता है P इक्वल टू क्या होता है, F बाई ए, ये होता है हमारे पास। तो F इक्वल टू P इंटू ए लिखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए जो मैंने वर्क डन लिखा हुआ है, अब मैं इसको क्या है D लिखने के बाद इसको क्रॉस कर रहा हूँ, डेट इज कॉल्ड डेल W। ये क्यों होता है, इस वीडियो के लास्ट तक आपको ये चीज समझ में आ जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बात करेंगे। तो डेल W इक्वल टू फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ये जो F है, F की वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे, P इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। यहाँ पर ये जो F इंटू क्या है, ये F इंटू डी एक्स है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या है, P इंटू ए इंटू डी एक्स। अब ये आपका प्रेशर है, ये तो ठीक है, ये आपका एरिया और ये क्या आपका डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप देखेंगे तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट आपको क्या देगा, वॉल्यूम देगा कि नहीं। यूनिट के हिसाब से भी देख लीजिए, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो ये क्या हो गया, मीटर क्यूब। मतलब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपको वर्क डन मिल रहा है, यहाँ पर ये जो आपको वर्क डन मिला हुआ है, ये आपको क्या मिलेगा, P इंटू एरिया इंटू डी एक्स, और एरिया इंटू डी एक्स आपको क्या दिखेगा, dV। तो ये आपको जो मिला हुआ है फ्रेंड्स, ये आपको वर्क डन दिख रहा है। अब मान लीजिए कि पिस्टन का पोजीशन 1 से 2 तक अगर डिस्प्लेस होता है, तो इसको हम लोग क्या है, देखिए प्रॉपर्टीज है तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग 1 से 2 तक इस तरीके से लिखते हैं, P इंटू dV। और यहाँ पर जो आपको मिला हुआ है, ये आपको क्या मिला हुआ है, वर्क डन। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा कंडीशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आया हुआ है, वर्क डन का जो हमने फॉर्मूला निकाला हुआ है। अब बात है कि ये कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। तो ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला सबसे पहले कहाँ पर अप्लाई करेंगे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम की दोनों के लिए। ये हमेशा आपको शुरू से मैंने बताया क्या है, क्लोज सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। तो पहला चीज तो ये है कि ये जो आपका फॉर्मूला है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ क्लोज सिस्टम। मतलब ये जो आपकी कहानी है किसके लिए एप्लीकेबल होगी, क्लोज सिस्टम के लिए होगी। दूसरा कंडीशन अगर हम लोग बात करें तो ये आपका किसके लिए एप्लीकेबल होगा, ये देखिए मैंने रिवर्सिबल प्रोसेस लिखा हुआ है, कहीं भी मैंने इसमें लॉसेस को कंसीडर नहीं किया है। तो दूसरा केस आप लिख सकते हो क्या, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल। और अगर आपको याद हो तो मैंने पहले के वीडियो में ये बात किया हुआ है कि रिवर्सिबल और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एक ही चीज है आपका। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। लिटिल डिफरेंस है, मैंने उस वीडियो में बात किया है कि फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक को हम लोग रिवर्सिबल बोलते हैं, बट यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये आपका क्या है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए आपका एप्लीकेबल है। तो यहाँ से फ्रेंड्स कुछ चीजें समझ में आई होगी आपको। पहला चीज ये कि ये आपका क्लोज सिस्टम है, और दूसरा चीज ये जो आपका एप्लीकेबल होगा, ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है या क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो सकता है, उस कंडीशन के लिए ही एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप गांठ बांध लीजिए और इसको दिमाग में बिल्कुल ठूस लीजिए, क्योंकि ये चीज आपको आगे बहुत ज्यादा यूज पड़ने वाला है, ठीक है। और खासकर ये इसका एप्लीकेशन एग्जाम्स का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो देखिए एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगर हम लोग एग्जाम्स में देखें तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, DW इक्वल टू PdV इज एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, बोथ नन ऑफ दिस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस। दूसरा क्वेश्चन, डेल W इक्वल टू PdV इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, बोथ नन ऑफ दिस। थर्ड क्वेश्चन पूछने का तरीका, फॉर अ क्लोज सिस्टम वर्क डन शुड बी इक्वल टू डेल W इक्वल टू PdV, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो हमने बात किया है ये क्लोज सिस्टम का है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर ओपन सिस्टम का हम लोग एनालिसिस करेंगे तो वहां पे हमारा जो हमने अभी PdV लिखा है वहां पर -V इंटू DP आता है, मतलब ये जस्ट इंटरचेंज होगा विथ माइनस साइन के साथ, वो आपका ओपन सिस्टम के लिए होगा। उसको हम लोग बात करेंगे सेकंड लॉ के बाद। लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं ये हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, फर्स्ट लॉ के लिए। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा कंडीशन है डेल W इक्वल टू PdV, इस चीज को बिल्कुल आप दिमाग के अंदर प्रिपेयर रखिए कि ये जो आपका कंडीशन है किसके लिए निकल कर आया हुआ है, वर्क डन के लिए निकल कर आया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ध्यान रखिएगा, ये हमने जो अभी कैलकुलेट किया हुआ है ये वर्क डन निकाला है, और वर्क डन हमने किसके लिए निकाला हुआ है, ये जो हमारा वर्क डन आया हुआ है ये किसके लिए आया हुआ है, आपका क्लोज सिस्टम और रिवर्सिबल प्रोसेस। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।